अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि छुट्टियों में घूमने फिरने के बाद पैर सूज जाते हैं, लेकिन कई बार बिना ज़्यादा चले भी पैर सूज जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आज हम सेहत पे इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्यूअर सुमित ने हमें मेल लिखकर इस समस्या के बारे में पूछा है। सुमित का कहना है कि उनके बड़े भाई के पैरों में काफ़ी समय से सूजन रहती है। पहले उन्हें लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन काफ़ी आराम करने के बाद भी जब उनकी सूजन कम नहीं हुई तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बताया कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब सुमित चाहते हैं कि हम डॉक्टर से बात करके इस बारे में बताएं कि पैरों में सूजन किन किन कारणों से होती है और ऐसा होना क्या किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। सुनिए डॉक्टर इस बारे में क्या बताते हैं। पैरों में सूजन कई कारणों से हो सकती है। यदि आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं या फिर लंबी यात्रा करके आते हैं या फिर अधिक चलने से भी पैरों में सूजन हो सकती है। वैसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड या फिर ज़्यादा रहता है तो उसके कारण भी पैरों में सूजन आ सकती है। किसी प्रकार का मोच आने से या फिर पैर मुड़ने से भी पैरों में सूजन हो सकती है। उसी के साथ अगर आपको कोई हार्ट का बीमारी या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है जिसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, उससे भी पैरों में सूजन हो सकती है। किसी प्रकार का आर्थराइटिस या फिर अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया होगा तो उससे भी पैरों में सूजन आ सकती है। उसी के साथ साथ अगर हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ गए होंगे या फिर किसी प्रकार की किडनी की बीमारी होगी तो उससे भी पैरों में सूजन हो सकती है। पैरों में खून की गांठ बनने से भी पैरों में सूजन आ सकती है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन जिसे कि सेलुलाइटिस भी बोलते हैं, इससे भी पैरों में सूजन आ सकती है। वैरिकोज वेन्स ये और एक कारण हो सकता है पैरों की सूजन का, जिसमें कि जो खून की नलियां हमारे पैर से खून वापस हमारे हार्ट तक लेके जाती है, यदि वो ठीक से काम ना करे तो फिर ऐसे समय में वो फूल जाती है और पैरों में सूजन दे सकती है। यदि सुबह उठने पे या फिर पैर ऊंचाई पे रखने पे पैरों की सूजन कम नहीं हो रही होगी तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। उसी के साथ अगर सूजन के साथ साथ पैरों में का सेंसेशंस कम लग रहा होगा या फिर पैरों की त्वचा लाल पड़ गई होगी या फिर गर्म लग रही होगी तो फिर ये खतरे का संकेत हो सकता है। पैर नीले पड़ना या फिर काले पड़ना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पैरों की सूजन के साथ अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप किसी लंबी यात्रा से वापस आए हैं या फिर बहुत देर तक खड़े थे और उसके बाद पैरों में सूजन आ गई है तो फिर आप पैर ऊंचाई पे रख के 1 दिन या 2 दिन देख सकते हैं। अगर उससे सूजन कम हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि सूजन कम नहीं हो रही है या फिर बढ़ते जा रही है तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी के साथ जैसे हमने बोला कि अगर उधर की त्वचा नीली पड़ रही है या फिर बहुत ही लाल हो गई है या उसी के साथ में बुखार आ रहा है या सूजन बढ़ते ही जा रही है, दर्द असह्य हो रहा है, तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखा के आगे की जांच पड़ताल करके आगे की ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर सूजन के साथ साथ आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है तो ये हार्ट की गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर पैरों में खून की गांठ बन के अगर वो ऊपर लंग्स तक अगर पहुंच गई होगी तो उससे भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे समय में जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा के आगे का इलाज लेना जरूरी है। पैरों की सूजन से बचने के लिए अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो फिर बीच बीच में ब्रेक लेना, चलना फिरना या फिर बैठे बैठे हमारे पैरों के मूवमेंट्स करते रहना बहुत जरूरी है। उसी के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना और सही आहार लेना जिसमें कि कम नमक या फिर पोटेशियम की मात्रा कम रहे, ऐसा आहार होगा तो फिर वो भी मदद करता है। दिन भर में कुछ समय निकाल के पैरों को अगर ऊंचे पे रख सकते हैं तो उससे भी पैरों में सूजन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी के साथ रेगुलर चेकअप करके यदि आपको किसी हार्ट का बीमारी हो या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा होगा तो फिर उसका भी अगर आप सही टाइम पे इलाज कर लेंगे
तो फिर पैरों की सूजन से आप बच सकते हैं। उसी के साथ अगर आपका कामकाज में आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं या फिर लंबी यात्रा करते हैं या फिर आपको पैरों की सूजन होते रहती है, तो फिर आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये सूजन आपको तकलीफ नहीं देगी। अगर सूजन गंभीर है या फिर लंबे समय तक रहती है, तो फिर उसका सही तरह से कारण जानकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है। तो सुना आपने, पैर कई वजहों से सूज सकते हैं, लेकिन अगर ये सूजन लंबे समय से है या फिर सूजन के साथ सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, तो ऐसा किसी दिल की बीमारी की वजह से हो सकता है। इसलिए पैरों की सूजन को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कैसे मसल्स बनाने से वजन घटाने में मदद मिलती है। वेट लॉस करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं, रनिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ वेट लॉस करना है तो सिर्फ रनिंग से फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि मसल्स बिल्डिंग करने वाली एक्सरसाइज करने से जल्दी वजन घटता है। लेकिन कैसे, इसके बारे में फिटनेस इन्फ्लुएंसर सोनी पुल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। सोनी के मुताबिक रनिंग करने से कैलोरीज बर्न होती है और ये बड़ी अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज भी है, लेकिन इससे फैट कम करने में ज़्यादा मदद नहीं मिलती। इसके बजाय स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली और मसल्स बनाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मसल्स न सिर्फ एक्सरसाइज करने के दौरान कैलोरीज बर्न करती हैं, बल्कि जब शरीर आराम कर रहा होता है उस वक्त भी मसल्स कैलोरी बर्न करती रहती हैं। इसका ये मतलब है कि शरीर में जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी, कैलोरी उतनी ज़्यादा बर्न होगी और उतनी ही जल्दी वजन भी घटेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट खुराक की, यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए सर्दियों में नारियल पानी पी सकते हैं क्या? सर्दियों का मौसम पूरे जोर पर है और अक्सर कड़ाके की ठंड में लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते और इस वजह से हो जाती है उनके शरीर में भारी डिहाइड्रेशन और उन्हें पता भी नहीं चलता। साथ ही शरीर में हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। ऐसे में नारियल पानी पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। अब आप कहेंगे कि सर्दियों में नारियल पानी तो गर्मियों में पीते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दियों में भी नारियल पानी पी सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में डाइटिशियन शिखा कुमारी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। डाइटिशियन शिखा के मुताबिक सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी न सिर्फ शरीर में पानी की कमी पूरी करता है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा नारियल पानी पीने से पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं। ये मिनरल्स शरीर की हड्डियों और इम्यूनिटी दोनों को मजबूत करते हैं। नारियल पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा नारियल पानी पीने से डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो सर्दियों में नारियल पानी पिएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं, आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।